आप सबको जय मसीह की। I thank God for this wonderful morning, and I believe that you all are safe and blessed um, by the grace of our living God. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के लिए, और मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं प्रभु के अनुग्रह से। I believe that God will talk to all of us this morning, and we will receive the prophetic word of God for this day. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हम सभी से बातचीत करने वाला है, और आज का जो वर्ड है, आज का जो वचन है, वो हम हमारे पूरे दिन के लिए पाने जा रहे हैं। So today we are going to meditate on Psalm 23, which is very familiar to all of us. आज के इस दिन में हम भजन संहिता 23 पर मनन करने जा रहे हैं, जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना है। And we will talk about the first verse of this chapter. और हम इसकी पहली आयत पर, जो भजन संहिता 23 में अध्याय की पहली आयत पर मनन करने जा रहे हैं। And here Bible says that David wrote, "The Lord is my shepherd." और यहाँ पे पहली आयत में लिखा है कि दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। And this is very powerful word which we all should understand, that the Lord is our shepherd. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बात है जो हम सब समझें कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। Today I am going to talk about on the subject of allow God to be your shepherd. आज मैं इस बात पर मनन करने वाले हम कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हम इस बात को समझें कि परमेश्वर को हम अलाउ करें, परमेश्वर को हमारे जीवन में हम हमारी चरवाही करने के लिए प्रभु को काम करने दें। I will repeat the topic again. Allow God to be your shepherd. हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमारी चरवाही कर सके। So when we read the first word in amplified version, तो हम जब एम्पलीफाइड वर्जन में पहला वर्ड पढ़ते हैं, पहला वर्ड पढ़ते हैं, so it is written that the Lord is my shepherd, सो वहां पे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। and in the bracket it is written to feed, to guide, and to shield me. और वहां पे उसका अर्थ लिखा है, मुझे सुरक्षा देने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, और मुझे खिलाने के लिए। Okay, I'll repeat it again: to feed, to guide, and to shield me. मुझे तृप्त करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, और मुझे सहारा दे, मुझे सुरक्षित रखने के लिए। So when we read about all three responsibilities of shepherd, और जब हम इन तीनों जिम्मेदारियां जो एक चरवाहे की होती है, इनको समझते हैं, that a shepherd feed his sheep, कि जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को उनके उनके खाने का कैसे ध्यान रखता है, उस जिम्मेदारी को निभाता है, he will guide them, वो उनको रास्ता बताता है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, and his responsibility is to protect them. और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वे उनकी सब सारी भेड़ों की सुरक्षा भी करे। So the three responsibility of a shepherd is he will feed, he will guide, and he will be a shield. तो ये जो तीनों जिम्मेदारियां हैं कि वे उनको उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनके खान पान को देखे, उनको दिशा दिखाए कि उन्हें कैसे चलना है, कहाँ चलना है, और साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी दे। ये तीनों So जिम्मेदारियां चरवाहे की है। when we say that the Lord is my shepherd, सो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, so it is my shepherd's responsibility that he will feed me, he will guide me, and he will be my shield. तो ये मेरे चरवाहा की जिम्मेदारी है कि वो मुझे खिलाएगा भी, मुझे तृप्त करेगा, मुझे दिशा भी दिखाएगा, और मेरी सुरक्षा भी करेगा। Have you ever seen a sheep is worried for his feed and his guidance, and or she's worried for that shepherd will protect me or not? Have क्या you ever आपने seen that?
क्या आपने अभी तक कभी ऐसा पाया है कि कोई भी भेड़ चिंतित है कि क्या मेरा चरवाहा मेरे खाने का, मुझे मार्गदर्शन देने का या मेरी सुरक्षा का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? क्या आपने कभी भी ऐसे उसे चिंता में देखा है क्या? But she will always be dependent on her shepherd. लेकिन वो भेड़ चिंता नहीं करती है, पर अपने चरवाहे के ऊपर उसे भरोसा होता है, उस वो आधारित रहती है, वो उस She पर will पूरा walk, विश्वास करती है she will walk behind the shepherd. और वह उसके पीछे-पीछे चलती है, वो अपने चरवाहे के पीछे-पीछे चलती है। Similarly, when we talk about that the Lord is our shepherd, ऐसे ही जब हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, we should have confidence that the Lord will feed me every day. हमारे पास ये विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हर दिन हमें तृप्त करेगा। He will guide me in every situation. वो मुझे हर एक परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा। He will protect me in everything and everywhere. वो मुझे हर जगह और हर तरीके से सुरक्षित रखेगा। But the thing is that every day we worry for what we will eat, how we will take the decision, or will God protect me or not. Every day we worry about this. पर चिंता का विषय ये है कि हम हर दिन ये बात सोचते कहीं न कहीं कि प्रभु क्या हमारा ध्यान रखेगा? क्या वो हमें हमें तृप्त करेगा? क्या वो हमें दिशा बताएगा? क्या वो हमें फैसले लेने में सहायता करेगा? क्या वो हमारी सुरक्षा हर दिन करेगा? हम इस चीज़ों के लिए कहीं न कहीं चिंतित रहते हैं। So what we say and what we think, if it is different, it means you are in worry. अगर आप जो बोल रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक नहीं है, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं चिंता कर रहे हैं। I will repeat it again. What you are saying and what you are thinking, if it is different, that means you are in worry. अगर आप जो बोल रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं, अगर उसमें फ़र्क है, इसका ये मतलब है कि आप चिंता में हैं। See, when David was writing this Psalm 23, जब दाऊद भजन संहिता 23 को लिख रहा था, he was going through a bad season in his life. उस समय उसके जीवन का एक बुरा दौर चल रहा था। So what he was writing, what he was writing, that was in his mind that time. तो जो उसने भजन संहिता में लिखा हुआ है, वो उसके हृदय में उस समय था। So he was going through a difficult time, तो वो उस समय एक बहुत बुरे समय से होके गुजर रहा था, but same time he had a confidence on his shepherd. पर उस सेम उसी समय में जहाँ वो बुरा समय था, उसका भरोसा उसके चरवाहे पर भी था। And it was showing that he was not in worry. और वो इस बात को दिखा रहा था कि उसे चिंता नहीं है। How many times you say that the Lord is my shepherd, that the Lord is my shepherd, that that will doesn't work in your life. फ़र्क नहीं पड़ता हम कितनी बार कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उससे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। If you are carrying that worry inside of you. अगर हमारे जीवन में हम वो चिंता लेकर चल रहे हैं तो। So what we need to do is we need to leave that worry. We should not be worry in anything. It will show that we have confidence on our shepherd. सो अगर हमें ये बताना है कि हमें हमारे चरवाहे पर विश्वास है, तो हमें किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी है, हमें उस बातों की चिंता को छोड़ देना है। So when you wake up in the morning, तो जब आप सुबह के समय पे उठते हैं and if you are worrying for anything in your life, और अगर आप किसी भी बात को लेके चिंता में बैठे हैं, it shows that you don't have confidence on your shepherd. सो ये बात इस चीज को दर्शाती है कि आपको अपने चरवाहे पर, यहोवा जो हमारा चरवाहा है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। If you have a thought that you are not protected, something wrong will happen with you, it shows that you don't believe on your shepherd. अगर आप
के मन में ये विचार है कि आप सुरक्षित नहीं हैं और आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, ये इस बात को दर्शाता है कि आपको अपने चरवाहे पर भरोसा नहीं है। Matthew 6:25 says, मत्ती 6 इसका 25वां अध्याय कहता है, therefore I tell you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, do not worry about your life, कि अपने जीवन की चिंता मत करो what you will eat or drink, कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, or about your body, और या ना ही अपने शरीर की चिंता करो what you will wear. कि तुम क्या पहनोगे। Is life not more than food and the body more than clothes? क्या जीवन खाने से अधिक नहीं या शरीर वस्त्रों से अधिक नहीं है। Hallelujah. So हालेलुया। we need to think on it that we should not worry in our day. तो हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम अपने दिन में चिंता को ना आने दें, अपने जीवन में चिंता को लेके ना बैठे। When you worry on something, it means you have doubt on your shepherd. अगर आप किसी भी बात के विषय में चिंता कर रहे हैं, ये बताता है कि आपको अपने चरवाहे पर भरोसा नहीं है। I don't know what you are going through today. मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं। I don't know what situation you are going through today. मैं नहीं जानता कि आपके साथ कैसी परिस्थितियां चल रही हैं आज के दिन। But I want to encourage you that leave that burden on Jesus. पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दे, If यीशु you को दे दे। if you believe that your shepherd is capable to help you out, then leave everything on him. अगर आपको लगता है कि आपका चरवाहा इतना सामर्थ्य है कि वो सब चीजों को संभाल सकता है, तो अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को प्रभु पर डाल दीजिए। Allow your shepherd to take care of you. अपने चरवाहा को आपके जीवन पर काम करने दीजिए, आपके जीवन की सुरक्षा उस चरवाहे को करने दीजिए। Allow your shepherd to feed you, to guide you, and to be your shield. उस चरवाहे को अनुमति दीजिए कि वो आपको तृप्त करे, वो आपको मार्गदर्शन दे और साथ ही साथ वो चरवाहा आपको सुरक्षित रखे। And I can tell you with all my experience, और मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता सकता हूँ, he is amazing shepherd. वो एक बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा चरवाहा है। I have experienced so many things in my life, and I have seen that my shepherd is very faithful and a very amazing shepherd I have. ये मेरा अनुभव है और ये मेरा भरोसा, ये मेरा अनुभव रहा है कि मेरा चरवाहा बहुत ज्यादा विश्वास योग्य है और बहुत ज्यादा भला है। I went through so many difficult time in my life, मैं अपने जीवन की बहुत कठिन परिस्थितियों से होके गुजरा हूँ, but I have seen my shepherd is very faithful. पर मैंने देखा है कि मेरा चरवाहा बहुत विश्वास योग्य है। He knows what to feed. उसको पता है कि मुझे कैसे तृप्त करना है, He knows when to feed. उसको पता है मुझे कब तृप्त करना है, He knows that how he will guide. वो चरवाहा जानता है कि उसे मुझे कैसे निर्देश देना है या कैसे मुझे आगे का रास्ता बताना है। And he is very capable to be your shield. और वो सामर्थ्यशाली है कि वो आपको सुरक्षित रख सके, आपकी सुरक्षा बन सके। Hallelujah. हालेलुया। So this morning, I just want to encourage everybody. तो आज की सुबह में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, You need to not worry about anything आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, because you believe on your shepherd. क्योंकि आप अपने चरवाहा पर भरोसा करते हैं। He will feed you. वो आपको तृप्त करेगा, He will guide you. वो आपको निर्देश देगा, वो आपको बताएगा कि आपको रास्ते में कैसे जाना है, कहाँ जाना है, And he will be your shield. और वो आपकी सुरक्षा बनेगा, And he will be your shield. और वो आपको सुरक्षा देगा। So what you will eat today, it is fixed. सो आज आप क्या खाने वाले हैं, ये पहले से तय है। What you have to do today, he will guide. आज आपको क्या करना है वो आपको बताएगा। You don't need to be worried for any enemy or anything because you are protected by God.
आपको किसी भी चीज के लिए या किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित हैं। So you have to enjoy your today. सो आज के दिन आपको अपना आज बहुत आनंद के साथ गुजारना है। Enjoy with your family and your friends. अपने परिवार के साथ इस दिन को आनंद के साथ व्यतीत करें, अपने दोस्तों Enjoy के with साथ, your shepherd. अपने चरवाहे के साथ इस दिन के आनंद को लीजिए। So worry is not your portion, सो चिंता करना आपका हिस्सा नहीं है, आपका भाग नहीं है, but joy and peace is your portion. पर आनंद और शांति आपका हिस्सा है। Worry is not the strength of your life, चिंता आपके जीवन की शक्ति नहीं है, but the joy of the Lord is our strength. पर परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। Take this joy and take this strength in your life. ये आनंद और ये सामर्थ अपने जीवन में ले लीजिए। I believe that nobody will worry today, मैं विश्वास करता हूँ कि आज कोई भी जो ये सुन रहा है इस चिंता नहीं करेगा, because the Lord is my shepherd. क्योंकि यहोवा मेरा और आपका चरवाहा है। I shall not lack anything. मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Amen. I believe that this Amen. word is talking to you right now. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप सभी से बातचीत कर रहा है। So take this word, enjoy this word, meditate this word in your day, and I believe that you will feel that joy in your life. तो इस वचन को अपने अंदर ले लीजिए, इस वचन को मनन कीजिए पूरे दिन और इसके साथ आनंद बनाइए और अपने पूरे दिन को परमेश्वर के साथ आनंद के साथ व्यतीत करिए। May God bless you and protect you. प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और आपको सुरक्षित रखे। Have a blessed day in Jesus' name. यीशु के सामर्थी नाम में आपका दिन आशीषित हो। Amen. 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 Praise Lord to everyone. जय मसीह की आप सभी को।